वे 21 साल की उम्र से 22 साल के तो नहीं हुए, बट 21वें साल के बलिदान ने देश के अमन को हमेशा के लिए अमर कर दिया। साल था 1971। जंग का बिगुल बज चुका था। भारत और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर शुरू हो चुका था। वेस्टर्न फ्रंट पर भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना का मुकाबला कर रही थी। इसी समय सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल अपनी एनडीए की ट्रेनिंग को कंप्लीट करके आईएमए पास आउट होकर के अपने यंग ऑफिसर्स कोर्स के लिए अहमदनगर में थे। उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट कर्नल हनूद सिंह राठौड़ से जंग में जाने की इजाजत मांगी, तो सीओ साहब ने कहा, पहले अपना वाईओस का कोर्स कंप्लीट करो, उसके बाद मैं तुम्हें जंग में ले चलूंगा। कड़ी मेहनत के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, निर्धारित समय से कम में उन्होंने अपना यंग ऑफिसर्स का कोर्स कंप्लीट किया और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल मैदानी जंग में आ चुके। 16 दिसंबर 1971 बसंतर नदी के किनारे पर भारतीय सेना के सामने खड़ी थी पाकिस्तानी फौज, जिनके पास थे पेटेंट टैंक, जो भारतीय सेंचुरियन टैंक के मुकाबले कई ज्यादा बेहतर थे। बट एक कहावत होती, इट्स नॉट द मशीन बट इट्स मैन बिहाइंड द मशीन। ऐसा इस युद्ध के दरमियान भी हुआ। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने एक सेंचुरियन टैंक से 10 पाकिस्तानी पेटेंट टैंक को धराशाही कर दिया। इस लड़ाई के दरमियान जब उनके टैंक में आग लगी तो उन्हें टैंक छोड़ करके बाहर आने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा, नो सर, माई गन इज स्टिल वर्किंग एंड आई विल गेट दिस बास्टर्ड्स। My gun is still working. I'll get these bastards. और वो इस लड़ाई के दरमियान वीर गति को प्राप्त हुए। मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथियों, सक्करगढ़ की लड़ाई और इतिहास हमें बताता है कि जीने के लिए साल की नहीं बल्कि साहस और जज्बे की आवश्यकता होती है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल इसका सर्वोच्च उदाहरण है, जो 21 वर्षीय उम्र में अपने वतन को प्यारे हो गए और हमारे देश में हमेशा के लिए अमर हो गए। जय हिंद।